हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 10 क्लास 10 का चैप्टर 6, जिसमें हम 6.2 एक्सरसाइज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हमें 6.3 एक्सरसाइज कवर करनी है, जिसमें दिया है अब 6.3 में 6.3 की प्रमेय भी आ गई। तो दिया है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। तो मान लेते हैं दो त्रिभुज यहाँ पे ए बी सी एंड दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर। अब बोल रहा है कि अगर उनके संगत कोण मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी ये हो गया, एंगल क्यू ये हो गया। अब एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर ये हो गया। तो जब ये संगत कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती है। इट मींस ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड पी ए सी इज इक्वल टू पी आर। तो क्या लिखेंगे? ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। ठीक, तो ये किस प्रॉपर्टी से सॉल्व हुआ? एंगल 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 प्रॉपर्टी से। ये कह सकते हैं कि एंगल 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 प्रॉपर्टी से ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। बस इसमें कुछ भी नहीं करना था, इसमें बस यही बताना था कि एंगल 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 प्रॉपर्टी को सॉल्व करने पे क्या त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है या नहीं, बस यही चीजें करनी थी इसमें। अब हम देखेंगे 6.4 प्रमेय। हमें 6.3 एक्सरसाइज में 3 प्रमेय सिखाई जा रही है, जिसमें से हमने 3 एंगल वाली प्रमेय अभी अच्छे से समझ ली है एंड ये डिफिकल्ट भी बहुत नहीं थी। आगे की प्रमेय और भी ज्यादा इजी है। अब दिया है यदि 6.4 प्रमेय में यदि दो त्रिभुज की बात हो रही तो बना लेते हैं दो त्रिभुज ए बी सी बना लेंगे। पहला ए बी सी, दूसरा पी क्यू आर। त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ क्या लगाएंगे? ट्रायंगल ए बी सी में एवं ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड क्यू आर इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू पी आर, तो क्या होगा? तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो इससे क्या होगा? हम इसे एस साइड 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 प्रॉपर्टी से प्रूफ करेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक, पहली कंडीशन प्रॉपर्टी 6.3 में बोला था कि अगर तीनों एंगल ट्रायंगल के हमारे इक्वल होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। अब यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे साइड 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 प्रॉपर्टी लग रही है, जिसमें इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर सारी संगत भुजाएं बराबर हैं, सारी भुजाएं तीनों भुजाएं बराबर है तो उनके संगत कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। तो इस सिचुएशन में ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा ट्रायंगल पी क्यू आर की। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन प्रमेय था 6.4 प्रमेय। अब हम करेंगे 6.5 प्रमेय। अब हमारी 5 प्रमेय हम देख रहे हैं, इसके बाद कोई और प्रमेय में नहीं सीखनी है इस एक्सरसाइज में। तो दिया है कि यदि त्रिभुज के एक कोण तथा दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसकी दोनों त्रिभुज की अगर दो भुजाएं और एक कोण बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे।
तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, पहले लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी एवं ट्राइंगल पी क्यू आर में, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल ए बी को पी क्यू के इक्वल रख देते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, या ऐसे ना करके पी क्यू ही रख देते हैं चलिए, और ए सी इज इक्वल टू पी आर, ये रख देते हैं। फिर अब देखिए हमने ये क्यों नहीं लिया, तो हमने इसलिए नहीं लिया तो कि ये और ये लेंगे तो इसके संगत कोण क्या होंगे, ए और बी, तो हम क्या कर लेंगे, एंगल भी इसके बराबर होंगे। अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं दोनों त्रिभुजों की, तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे, ठीक। अब संगत कोण आप समझ लीजिए, एंगल ए, ये साइड ए बी ले लीजिए और बी सी ले लीजिए, तब आप एंगल ए इसका संगत कोण नहीं होगा, तब इसका एंगल क्या होगा, एंगल बी। इसलिए यहाँ पे हम इसको इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ लग रही है साइड एंगल साइड की, तो प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ट्राइंगल ए बी सी समरूप होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो हमारी सारी प्रॉपर्टीज अब तो क्लियर हो चुकी हैं, एकदम आराम से मैंने कराया है। अगर आपको किसी प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कमेंट करिए। एंड अब हम 6.3 एक्सरसाइज पे स्विच करेंगे। तो जिसमें दिया हुआ है, आपको ये देख के समझ में आ रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टीज में लगेगी, बट इसको समझते हैं। लिखा है क्वेश्चन में कि 6.34 एक्सरसाइज डायग्राम में देखें कि कौन कौन से युग्म कोण के बराबर होंगे। तो हमें इसे समरूप सिद्ध करना है, पर कौन सी प्रॉपर्टी से करना है ये पता करना है। तो क्या लिखेंगे हम, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या कह सकते हैं, मतलब एंगल ए और एंगल पी जो है वो 60 डिग्री पे हो रहे हैं। अगला एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब देखिए एक चीज यहाँ पे कोई मिस्टेक कर सकता है, यहाँ तो हमने बता दिया कि ट्राइंगल ए बी सी समरूप होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, लेकिन कभी कभी हमेशा जरूरी नहीं कि ये 60 डिग्री है तो यही 60 डिग्री हो, ये 80 डिग्री है तो यही 80 डिग्री हो, ये 40 डिग्री है तो यही 40 डिग्री हो, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ये 40 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, और ये 80 डिग्री 80 डिग्री। तो आपको एंगल मैच कराना पड़ेगा तब कि ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक। तब हम एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी नहीं लिखेंगे, ठीक। तो इस तरह इस प्रॉब्लम को अवॉइड कीजिएगा, ये नहीं करना है। जो एंगल बराबर दिख रहे हो एक्चुअली में उन्हें ही इक्वल करना है, ये नहीं कि ये ऐसे ऐसे निकला है तो हम इसको इधर ही करेंगे, इसको इधर ही करेंगे, इसको इधर। हमेशा मेजर करना है कि दोनों का वो इक्वल है, तभी ये प्रॉपर्टी लगेगी। किस प्रॉपर्टी से हमने ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर को समरूप किया, तो हम लिखेंगे यहाँ साइड में एंगल 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 प्रॉपर्टी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें एंगल ए बी सी और पी क्यू आर की हमें साइड्स पता करनी है, और यहाँ पे प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे साइड 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 प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं दिया है तो एंगल प्रॉपर्टी लग ही नहीं सकती, और साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी भी नहीं लग सकती। तो यहाँ पे हमें करना है ए बी इज इक्वल टू क्यू आर। देखिए मैंने बोला था ना, जरूरी नहीं कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू ही हो, क्योंकि अब क्यों होगा मैं बताती हूँ। पहले लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज एवं एंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्यू आर लिख देते हैं, तो क्या होगा 2/4, जिसे कैंसिल करने पे हमें मिलेगा 1/2। अब देखिए BC में 2.5, ये 2.5 है, तो BC इज इक्वल टू PR, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, BC इज इक्वल टू PR
जो 2.5 अपॉन 5 है, इसे कैंसिल करने पे हमें 1/2 मिलेगा। एंड लास्ट वन इज AC इज इक्वल टू PQ। तो क्या लिखेंगे, AC अपॉन PQ इज इक्वल टू 3/6 1/2। तो इसका आंसर आएगा 1/2। तो क्या लिख सकते हैं हम कि ट्रायंगल ABC समरूप होगा ट्रायंगल PQR के किस प्रॉपर्टी से, साइड 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 प्रॉपर्टी से। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया भी था कि हमेशा इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि हमेशा ये सेम ही हो। समटाइम्स इट इज ऑल्सो हैपन दैट AB इज इक्वल टू QR, नॉट ऑल द टाइम AB इज इक्वल टू PQ, राइट। तो आपको ये चीज को मैच करके रखना है। मैं 2 को 6 से क्यों नहीं की, 2.5 को 5 से क्यों नहीं की, कि जो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ डबल कर रहा है चीज को। ये देखिए, ये इसका डबल किया, ये इसका डबल किया, ये इसका डबल किया। तो इस चीज को ध्यान में रख के क्वेश्चंस को लगाएंगे हम। बाकी आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन से लेके जितने क्वेश्चंस बचे होंगे उन्हें ट्राई करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।